दोस्तों ये है ROG फ़ोन 5। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मली आप जब एक फ्लैगशिप फ़ोन ख़रीदने जाते हो, और अगर मैं फ्लैगशिप फ़ोन के बारे में बात करूँ, आपको एक फ्लैगशिप फ़ोन विद इन अ रेंज ऑफ 30 to 60,000 और प्रॉब्ली मोर देन दैट अगर आप सैमसंग वगैरह और अगर एंड्रॉयड डिवाइसेस के बारे में बात कर रहे हो तो नॉर्मली आप जब एक फ्लैगशिप डिवाइस खरीदने जाते हो या तो आप कंसिडर करते हो फ्लैगशिप डिवाइस खरीदने के लिए, तो आप वो कौन से वो सारे पॉइंट्स हैं जो आप अपने लिस्ट में देखते हो कि हाँ ये सारे पॉइंट्स होने चाहिए। प्रॉब्ली आप देखोगे कि ये फ़ोन कैसे परफॉर्म करता है, इसका स्क्रीन क्वालिटी कैसा है, इसका साउंड क्वालिटी, कैमरा। सो आप बेसिकली ये 4-5 जो मेजर पॉइंट्स है जो आप नॉर्मली देखते हो जब एक फ्लैगशिप फ़ोन खरीदते हो। बट ये जो फ़ोन है ROG फ़ोन 5, दिस इज़ वन ऑफ द बीस्ट फ़ोन गाइज। एंड वाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई हैव यूज्ड इट। मैंने इस फ़ोन को एक्सटेंसिवली यूज़ किया है, गेमिंग बोल दीजिए या तो मल्टीमीडिया कंजम्पशन या तो इनफैक्ट कैमरा भी मैंने पूरा टेस्ट कर चुका हूँ। एंड दैट इज़ वाई इन टुडेज़ वीडियो मैं आप बताने वाला हूँ क्यों ये अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन ऑफ 2021 है। एंड स्पेशली अगर आप गेमर हो, आई थिंक ये फ़ोन आपके लिए जन्नत है गाइस। वैसे दोस्तों जन्नत से याद आया, अगर आपको जन्नत की सैर करनी है तो फिर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को जो कि है लाइफस्टाइल टेक। एंड प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर सच वीडियोज़ फ्रॉम माई चैनल। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहले बात करेंगे हम स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर की। नॉर्मली आप जितने भी फ्लैगशिप डिवाइसेस आज के डेट पे देख रहे हो, इधर वो सैमसंग हो या तो फिर वीवो या ओप्पो, इनफैक्ट इन दैट मैटर स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर एक फ्लैगशिप एक चिपसेट हो चुका है। बट इसमें जो है आप बहुत कुछ कर सकते हैं इस प्रोसेसर के साथ। यहाँ पे एक आपको फीचर दिया जाता है विच इज़ कॉल्ड एज आर्मरी क्रेट। यस गाइस, ये आर्मरी क्रेट में आप क्या कर सकते हो, आपको डिफरेंट मोड्स मिलता है, जैसे कि एक्स मोड हो गया, ड्यूरेबल मोड हो गया, एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एडवांस्ड मोड। अभी इस एडवांस्ड मोड में क्या होता है कि आप इसको, इसके रोम को, इसके रैम को आप ऐसे ट्विक कर सकते हो जिससे आप इसका परफॉर्मेंस को एक लेवल ऊपर लेके जा सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे कि आप जो है ये इंडिकेटर जो स्लाइडर्स है, आप अप एंड डाउन करके आप अपना एक रेशियो बना सकते हो। आप इसको क्लॉक ओवर क्लॉक भी कर सकते हो इनफैक्ट, जो कि आपको स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगा इस फ़ोन में। अभी ये ऑलरेडी ओवर क्लॉक्ड है गेमिंग के लिए, बट अगर आपको इससे भी तगड़ी, इससे भी बेहतरीन आपको अगर परफॉर्मेंस चाहिए गेमिंग में, तो फिर आप इसके हिसाब से एडवांस्ड में जाके आप इसका लेवल जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बट गाइज बिफोर यू डू दैट, आई वुड नॉट सजेस्ट टू डू दैट, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ भी हो सकती है। बिकॉज आप इस फ़ोन को शायद इतना ओवर क्लॉक कर दो या तो इसका परफॉर्मेंस को इतना ज़्यादा बूस्ट कर दो कि इसमें कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि इसके UI बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूँ इसका प्रोसेसर विच इज़ स्नैपड्रैगन 888 और इसका UI जो है बेसिकली तो स्टॉक UI है। इसमें ऑलमोस्ट 99% आपको इस फ़ोन में स्टॉक UI देखने को मिल जाएगा। देयर विल बी नो ब्लोटवेयर, मैलवेयर और एनी एडवर्टीजमेंट्स दैट यू विल फाइंड हियर। एकदम स्टॉक एक्सपीरियंस आपको मिलेगा जो कि बेहतरीन है, बस कुछ लेयर्स ऐड किए गए हैं। बट इसका जो आर्मरी क्रेट का जो आपको यहाँ पे ऑप्शन है, नॉर्मली आप ROG लैपटॉप्स में आपको ये देखने को मिल जाता है। दिस इज़ फैंटास्टिक एंड गाइस, आई हैव ट्राइड दिस गेमिंग। और आप इसमें इतने सब कुछ मॉडिफाई कर सकते हो, इसमें इतने सारे चेंजेस कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं इसका फिजिकल आउटलुक के बारे में बोलूँ गाइस, ये तो हो गया UI के बारे में विच इज़ नंबर 1 एट दिस मोमेंट। गाइस अगर मैं इसका परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, अगर आप सारे बेंचमार्क्स देख लो, ये दिस फोन कम्स इन द टॉप। मतलब ये सारे फ़ोन्स, इनफैक्ट OnePlus 9 Pro जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था, उसको भी पीछे पछाड़ दिया है इसने विद रिगार्ड्स टू स्कोर्स, बेंचमार्क स्कोर्स। तो आई थिंक UI वगैरह का एक्सपीरियंस तो इसमें एब्सोल्यूट फैंटास्टिक है गाइस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है इसका फिजिकल एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टर्स। फ़ोन काफ़ी हैवी है, आई विल नॉट से दैट कि ये काफ़ी हल्की फ़ोन है, नो, इट्स एन हैवी फ़ोन। इट विल वेग अराउंड 240 ग्राम्स, काफ़ी लंबा है। अगर आप iPhone 12 Pro Max को भी अगर कंपेयर करोगे तो भी आपको ये फ़ोन काफ़ी बड़ा लगेगा।
और इसका जो बैटरी है बेसिकली डिवाइड किया गया है 2 सेगमेंट में। 6000 मिली एम्पेयर का बैटरी है जो आपको ईजिली 1.5 डे का आपको बैकअप मिल जाता है। फिजिकल परफॉर्मेंस के बारे में और बात अगर करें तो फिर यहाँ पे आपको चार्जिंग का 2 पोर्ट दिया गया है गाइस। वन इज़ हियर एज यू कैन सी इट, और एक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बीच में क्यों? क्योंकि इसका प्रोसेसर बेसिकली बीच में है और बैटरी डिवाइड किया गया है। और आप जब गेमिंग कर रहे हो, आप इस तरीके से गेमिंग करोगे राइट, तो आप चार्जिंग पोर्ट चार्जर को यहाँ पे आप अटैच करके आप इसमें ईजिली गेम कर सकते हो, विच गिव्स अ वेरी गुड गेमिंग एक्सपीरियंस। गाइस अगर हार्डवेयर के बारे में बात करो, इसका साउंड क्वालिटी इज़ फैंटास्टिक। आई मीन इट हैज़ गॉट डुअल स्पीकर्स, स्टीरियो स्पीकर्स है इसमें, दोनों साइड में दिया गया है। इनफैक्ट इसका साउंड क्वालिटी इतना लाउड है कि एंड इट डजंट गेट मफल्ड, मतलब इसमें आपको वो एक बेस फटने का या तो साउंड क्रैक होने का आपको वैसा कुछ भी फील नहीं होता। द साउंड इज़ टू गुड आउट हियर। आई हैव प्लेड द एंड स्पेशली वाइल गेमिंग आई थिंक द क्लैरिटी इज़ व्हाट इट मैटर्स, द साउंड इज़ व्हाट विच मेक्स यू फील इंट्यूटिव टूवर्ड्स द गेम। मतलब आप गेम में अगर हो तो फिर वो साउंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो आपको इस फ़ोन पे मिल जाता है गाइस। मल्टीमीडिया कंजम्पशन के लिए आई थिंक दिस फोन इज़ द बेस्ट। वाई? बिग स्क्रीन, इट हैज़ गॉट ए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स इनफैक्ट, जो कि आपको ईजिली डेंट और एनी काइंड ऑफ स्क्रैचेस से आपको ईजिली प्रोटेक्ट कर देता है। गाइस काफ़ी बड़ी स्क्रीन है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और अगर मैं इसका रिफ्रेश रेट, और अगर मैं इसका रिफ्रेश रेट का बात करूँ गाइस, 144 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट विच इज़ इनसेन गाइस। नॉर्मली ये आपको 120 हर्ट्ज का आपको नॉर्मल परफॉर्मेंस में देखने को मिल जाता है, बट ये जो परफॉर्मेंस है विद रिगार्ड्स टू रिफ्रेश रेट ये आप एडजस्ट भी कर सकते हो। सेम आर्मरी क्रेट में जाके अगर आपको इसका लेवल बढ़ाना है टू फ्रॉम 120 टू 144 तो आप वो एडजस्टमेंट भी कर सकते हो, या तो फिर आप इसको ऑटो मोड पे भी रख सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर यूजेज। ये आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है सिनारियो को और अपने रिफ्रेश रेट को उस हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। ऑल्सो गाइस टच सैम्पलिंग रेट भी काफ़ी बेहतरीन है इसमें। कभी कभी तो लगता है कि आप ऐसे फूकोगे और स्क्रॉल हो जाएगा, बट नॉर्मली डजंट हैपन। बट मक्खन है मक्खन, मतलब आप ऐप स्विचिंग बिटवीन ऐप्स जो होते हैं गेमिंग के बीच में, अगर आपको परफॉर्मेंस वगैरह का कुछ भी आपको इश्यूज़ नहीं दिखता है, इसका जो टच सैम्पलिंग है काफ़ी बेहतरीन है गाइस। वेल गाइस इन सारे प्रोज के अगर मैं बात करूँ तो फिर इसमें कॉन्स भी ज़रूर आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि फ़ोन थोड़ा सा हीट हो जाता है जब आप कंटिन्यूस गेमिंग करोगे। नॉर्मली आपके जो साइड वाला जो पार्ट है वो आपको थोड़ा सा हीट महसूस होने को मिल जाएगा जब आप कंटिन्यूसली गेमिंग कर रहे हो। सो बट विच इज़ अगेन ए गुड थिंग, क्योंकि ये नॉर्मली प्रोसेसर आपका जो बीच में होता है वो हीट को डिसिपेट कर रहा है चारों तरफ। सो इसके वजह से थोड़ा बॉडी जो है इसका गर्म हो जाता है। बट अगर आप लॉन्ग आवर्स के लिए खेल रहे हो, लाइक 1.5 आवर्स 2 आवर्स के लिए आप कंटिन्यूस गेमिंग वगैरह कर रहे हो, देन आई थिंक यू विल फील बिट अनकंफर्टेबल। बट डेफिनेटली फॉर गेमर्स ये एक्सेसरीज आपको इस फ़ोन के साथ भर के मिल जाता है। यू कैन अटैच एन एयर कूलर, एक कूलर जैसा आपको यहाँ पे फ़ैन यहाँ पे अटैच करने को मिल जाता है जो कि आपको आपके फ़ोन को वो ठंडा रखता है। तो फॉर गेमर्स आई वुड सजेस्ट टू गो फॉर दैट एक्सेसरीज टू बी यूज्ड व्हाइल गेमिंग। गाइस इसके फिजिकल एट्रीब्यूट के बारे में मैं और एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि है इसकी हैप्टिक फीडबैक। I have never ever felt or have experienced certain haptic feedback। अगर आप हैप्टिक फीडबैक के बारे में बात करो, बेसिकली ये होता है वाइब्रेशन, और तो वाइब्रेशन मोटर जो होता है इस पर इतना कस्टमाइज़ कर सकते हो आप इस वाइब्रेशन मोटर को। नॉर्मली आप जब गेमिंग खेल रहे हो साउंड के हिसाब से वो वाइब्रेट करता है। लेट्स से कि अगर आप एक रफ सरफेस पे चल रहे हो तो उस तरीके से वो धीरे धीरे वो वाइब्रेशन होता है, जैसे कि आप कुछ ऐसा साउंड वगैरह हो रहा है साइड से, उस हिसाब से वो वाइब्रेशन लेवल अपना चेंज करता है। बहुत ही सटल वाइब्रेशन है इसका एंड यू विल फील गुड विच गिव्स यू गुड गेमिंग एक्सपीरियंस। प्लस गाइस पहले भी मैंने अपने वीडियो में बताया था इसमें एयर ट्रिगर्स अवेलेबल है, दोनों साइड में है, जो कि आप मैप कर सकते हो आपके गेमिंग के हिसाब से। इसमें स्लाइड और इसमें आप स्लाइड ऑप्शंस है, इसमें आप प्रेस ऑप्शंस है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने हिसाब से मैप करके इन दोनों एयर ट्रिगर्स को अपने हिसाब से मैप करके आप इसमें गेम्स खेल सकते हो। दोस्तों बात करते हैं इसके कैमरा की। यस गाइस, सो कैमरा यहाँ पे एक जो पॉइंट है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बहुत सारे यूज़र्स के लिए। एक फ्लैगशिप डिवाइस का जो एक कस्टमर या तो फिर जो ख़रीदते हैं उनके लिए कैमरा एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना। इसकी जो प्राइमरी सेंसर है
ये तो एक फ्लैगशिप सेंसर है फ्रॉम सोनी। नाउ प्राइमरी सेंसर का जो फोटोग्राफी क्वालिटी वगैरह जो है वो जो कि एकदम टॉप है। इसके साथ इसमें आपको एक वाइड एंगल लेंस भी मिल जाता है। वाइड एंगल लेंस में मैंने जो फोटोज़ थोड़ा बहुत जो क्लिक किए हैं उसमें मैंने देखा है कि थोड़ा सा इश्यू है विद रिगार्ड्स टू कलर, थोड़ा सा वॉश आउट आपको फील करेगा, उतना शार्पनेस नहीं देखने को मिल जाता है। मैक्रो लेंस इज़ ओके इन दिस। सेल्फी डिसेंट है। पोर्ट्रेट भी आपको कई बार आपको दिखेगा कि कुछ एरियाज ब्लर्ड हो गए हैं जो कि नहीं होना चाहिए था। सो गाइस, कैमरा का जो मेन एक्सपीरियंस है मैं आपको यही बोलूँगा इस फ़ोन में कि ये जो है एवरेज है, और एवरेज से इनफैक्ट थोड़ा ऊपर है, क्योंकि इसका प्राइमरी सेंसर आपको सारा काम कर देता है। प्रॉब्ली कुड बी समथिंग दैट कुड बी डन विद दिस सॉफ्टवेयर विद रिगार्ड्स टू फोटो प्रोसेसिंग एंड ऑल, जो कि इसको और बेहतर बना सकती है। गाइस, इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा। सो ऑल इन ऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक फ्लैगशिप फ़ोन या तो डिवाइस खरीदने का सोच रहे हो विथ ऑल द फ्लैगशिप स्पेक्स एंड फीचर्स, आई थिंक दिस फोन स्टैंड्स इन द टॉप। अभी वन ऑफ द बेस्ट फीचर दैट आई हैव लव्ड अबाउट दिस दैट इफ़ यू आर ए गेमर, इसके UI में आप इतना सब कुछ कर सकते हो गाइस, ट्रस्ट मी। तो अगर मैं आपको गिनवाऊँ, UI ज़बरदस्त है, बैटरी परफॉर्मेंस तगड़ी है, स्क्रीन डिस्प्ले और मीडिया कंजम्पशन के लिए ये नंबर 1 है। साउंड वगैरह का क्वालिटी तो इसमें एब्सोल्युटली फैंटास्टिक है गाइस। प्लस अगर मैं 5G बैंड का भी बात करूँ गाइस, इसमें 11 5G बैंड को सपोर्ट करते हुए इन OnePlus 9 Pro में आपको सिर्फ 3 बैंड 5G बैंड देखने को मिल जाता है। तो एक बार जब इंडिया में 5G लॉन्च हो जाता है, दैट मीन्स योर फोन इज़ रेडी टू गो फॉर 5G। तो आपको ये बेनिफिट भी मिल जाता है। कैमरा एक फैक्टर है जो काफ़ी इंप्रूव हो सकती है, बट इसका प्राइमरी लेंस और जो सेंसर है वो काफ़ी हद तक आपको एक परफेक्ट फ़ोटो दे सकता है। तो गाइज़, अगर आप गेमर हो और आपको एक फ़ोन चाहिए, देन अपना आँख बंद कर लीजिए और ये फ़ोन ख़रीद लीजिए। ये मैं रेकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये ऐसा फ़ोन कभी भी मैंने दूसरे डिवाइसेस में या तो ब्रांड्स में मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो आप भी एक्सपीरियंस कीजिए और बताइए कमेंट बॉक्स बिलो में कि अगर आपको ऐसा ही लगता है तो। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ लाइफस्टाइल टेक। सब्सक्राइब कर लीजिए फटाक से, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।